घर में भगवान जी के जयकारे बोलने चाहिए, उसके बाद भारत माता बोलनी चाहिए। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। मेरे नारों को भूल गए भाई, मैंने 5-7 साल पहले नारे लगाए थे यहाँ, जब मुझे पुलिस अरेस्ट करी थी ठेकियों के बारे में, याद हो तो आप। मैं वही तार सिंह हूँ जो 15 लाख रुपए दिला के गया था, मेरा अरेस्ट होने का नंबर था वहाँ। तो मैं आप लोगों को सब कुछ पता है कि हम आज आपके बीच में क्यों आए हैं। कृष्णा मैडम के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, और वोट के लिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं। और आपकी बराबर में जाटी गांव है, और जाटी के एक लक्ष्मी सांगी हुए हैं। अगर आप उनके विचारों को सुन करके भी नहीं बदले तो वो कह रहे थे भाई समझनिया की मर्ज है। आपने हिंदुस्तान के अंदर जब से राम को राज तिलक कैंसिल हुआ था, उसके बाद किसी स्त्री का नाम, किसी मातृ शक्ति का नाम केकई नहीं मिलेगा। ना कोई रखता है अपनी लड़कियों का नाम, ना अपनी बहन बेटियों का नाम कोई केकई नहीं रखता है। दूसरी एक और ऐसी बात आपको मैं बताऊंगा, अगर आपका विचार कहीं और जाने का है तो आज के बाद आपको विचार न करना पड़ेगा और नहीं जाओगे। विधवा कॉलोनी कहीं सुना है आपने? विधवा कॉलोनी मैं बताऊंगा उसको, मेरे साथ चलना, मैं दिखाऊंगा विधवा कॉलोनी कब बनी। सन 1984 के अंदर जब कांग्रेसियों ने सिख भाइयों का, हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम कराया था। आज वहां की विधवाएं रो रो कर, उनके बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं मिली है, कोई संस्कार नहीं मिला है। चुनाव की बात करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है जी, आज हम 2 घंटे लेट हो रहे हैं तो इसलिए मैडम जी का आदेश है, वो भी मानना चाहिए, हमारी बड़ी हैं। तो आपसे हम वोट मांगने के लिए आए हैं, और 5 तारीख को पहले नंबर का बटन है, कृष्णा गहलावत जी का फोटो मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का फूल का निशान मिलेगा। ये देख लो भाई, ये चीज मिलेगी, ये आपको ये दबाना है पहला बटन, और आप अपने मैडम जी को विजयी बनाना है। और मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये खड़े हुए जी, मैडम जी 1 मिनट, मैडम जी इनके बेटे को ठेकेदार ने मरवा दिया था। 15 लाख रुपए एसपी साहब से, डीएसपी साहब से लड़ाई करके इनको 15 लाख रुपए दिलवाई थी, और आज वो परिवार संपन्न है। ठीक है भाइयों, इससे ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी बीजेपी को वोट करना, कृष्णा गहलावत जी को जिताना। धन्यवाद। परम आदरणीय बहन कृष्णा गहलावत जी, सम्मानित मंच, आप सभी का गांव बैराबाकीपुर बसंतपुर कॉलोनी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम 2014 में जब इस कॉलोनी में वोट मांगने के लिए आई थी तो यहाँ गोटे गोटे खाचा था, और किसी वजह से मैडम कुछ वोटों से चुनाव हार गई। लेकिन जैसे ही चेयरमैन बनी तो मैडम ने सबसे पहले मेरे को बुलाकर ये पूछा कि हम रात को जिस कॉलोनी में गए थे जहाँ पानी भर रहा था, खाचा हो रहा था, उस रास्ते को लिख कर दो। ये मैडम की कोशिश यही है कि 3 क्रम के रास्ते, 4 क्रम के रास्ते हरियाणा में कहीं नहीं बढ़ते थे, 6 क्रम के बढ़ते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी, रास्ता तो 4 क्रम का, लेकिन कॉलोनी बहुत परेशान है। मैडम के प्रयासों से 4 क्रम का ये रास्ता बना, इन्हीं की वजह से आज हम सड़क पर चल रहे हैं। तालियां बजा के मैडम का स्वागत करें। मैडम का हमारी कॉलोनी में विशेष स्नेह रहा है। खेतों के रास्ते हैं, जो और कॉलोनी के रास्ते हैं, कुछ काम हमारे कॉलोनी के बाकी भी हैं जी, कुछ कम हो पाए पिछले समय में। तो आपसे अनुरोध करेंगे, आपका विशेष स्नेह हमारे पर रहेगा, और सब कॉलोनी आपको 60% वोट देगी। हमारे गाँव में और किसी का कोई नाम नहीं है जी, 80-20 का चुनाव है, 2 किसी की, 3% किसी की, 80% हमारा सारा गांव आपके साथ है। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। अब मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। बहुत ही आदर व सम्मान के हो गए बाबा रसिकदास जी, और इस राधा जी के मंदिर में, इस प्रांगण में हम बैठे हैं, बड़े पवित्र है। और हमारे जयराम पंडित जी जो सरपंच साहब हैं, विनोद जी, धर्मवीर जी,
सोमपाल ठेकेदार जी, नंगेंद्र जी, जयदेव जी, और बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे बीच बैठे हैं तार सिंह जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य सम्मानीय मंच जो भाइयों के नाम नहीं लिखे हैं, और एक मेरी बहन को विशेष तौर से मैं, दो बहनों को मैं आई तो नाचने लग गई, उनका धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मैंने जीवन में अच्छी कमाई कर रखी है, कि मेरी बहन को कितना उत्साह और कितना चाव है मेरे लिए। मेरी बहनों, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रही हूँ, और मैं मेरे लिए चुनाव नहीं लड़ रही, आपके लिए चुनाव लड़ रही, ताकि मैं आपके काम करा सकूं। भगवान ने सब कुछ दिया है, जीवन मुझे एक बार मिला है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। उस भगवान का धन्यवाद करने के लिए मैं लोगों के बीच रहती हूँ और आप सबका काम करती हूँ। उस टाइम में आई थी 2014 में, तो यहाँ पे बहुत गंदा था, और मैं कह के गई थी कि ये सड़क मैं बनाऊंगी, और मेरे को मौका मिलते ही मैंने ये बनाई, और आगे और वादा करती हूँ आपके गांव का जो भी काम होगा इस बसंतपुर का, वो काम कराने का काम करूंगी, जो भी मांग होगी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, यहाँ पर कितनी वोट है सरपंच साहब? 150 वोटों में से 150 डाल दोगे ना? एक भी वोट जानी नहीं चाहिए, आपके गांव में पड़ेंगी जाके। तो ये गाड़ियों का बंदोबस्त जयराम जी करेंगे। चुनाव में करते हैं जी, 2 गाड़ी लगा देंगे। हाँ, 2 गाड़ी इसी गांव की गाड़ियां वही लगा लियो। वो सरपंच साहब बंदोबस्त करा देंगे, तो वो गाड़ी लगाने का काम कर लेना। बस हाथ जोड़ कर निवेदन ये है भाई, 5 तारीख को। अच्छा, सब जाते हैं, बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ मैं। पहले नंबर के ऊपर मेरी बहनों को दिखा देती हूँ मैं, दबा कर दिखाओ जी। पहले नंबर के ऊपर मेरा निशान है, मेरा फोटो है, और ये लाल होगा, चू करेगा, तो जब तक दबा के रखना है, ये याद रख लेना। पहले नंबर पे मेरे भाइयों को भी याद रखना है, नौजवानों को भी रखना है। हाँ, कि भाई ऐसे। अच्छा, तो और मेरे भाइयों से एक बात और करके जाती हूँ भाई, पिछली बार मैं नौकरी नहीं लगवा पाई थी क्योंकि MLA नहीं बन पाई थी। इस बार मैं वादा करती हूँ, गाँव गए 25-25 बच्चों की नौकरी लगवाऊंगा। तो मेरे भाइयों, मोदी की, आप ये देखिए, मोदी की पार्टी, मोहनलाल बड़ौली जी को अपने MLA बनाया, हमारी पार्टी ने MP का टिकट दिया, चुनाव हार गए। उसके बाद उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये हमारी पार्टी कर सकती है। तो आप ये देखो, मुझे विधायक बनाओ, आपका एक एक काम करूंगी। और भाई, काम करने में मुझसे तेज ईमानदारी किसी और नेता में नहीं है। लोग तो वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं ना। आज तक मैंने राजनीति में नोट नहीं लिया। केवल वोट का गरज जो है ना, तो वो मेरे दिमाग में रहता है कि इन लोगों ने मेरे को वोट दी, और वो 5 साल तक मुझे काम कराने के लिए दौड़ाता रहता है। अभी मैं काम करूं। तो भाइयों, एक एक वोट की मैं उम्मीद करती हूँ। ये राई से आप कमल का फूल खिलाएंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 2-3 दिन बचे हैं, इसमें मेरे को रिश्तेदारी जानकारी में से वोट दिलाने का काम करना, दोस्ती में से कोई भाई दाएं बाएं खिसक रहा तो उसे समझाने का काम करना कि भाई एक उम्मीदवार की तुलना कर लो। कांग्रेस का क्या उम्मीदवार है, ना पढ़ा ना लिखा, 10वीं पास भी नहीं है, बोलना उसे नहीं आता, और भाई वो काम क्या कराएगा? काम तो मैं कराऊंगी भाई, हार के भी तुम्हारे काम करके दिखा। मेरे को तो आपने व्रत के देख रखा है ना। हाँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सारे भाइयों का धन्यवाद। आप मैडम को विधायक बनाओगे तो 200% मंत्री बनेगी।
तो आप सबसे अनुरोध है कि वोट दो, काम की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत पैसे आओगे। कॉलोनी के मौजूदा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैडम को अनुशासन दिवाते हैं और कहते हैं 100 के 100% वोट आपकी पड़ेंगी यहाँ से, ये मेरा फायदा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।